ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो। रूहानी यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आत्मा के कल्याण के लिए पढ़ाई की होती है, आत्म कल्याण के लिए पढ़ाई होती है, आत्मा की ही बात होती है, शरीर की पढ़ाई नहीं होती। शरीर की कमाई का साधन नहीं है, और वो भी 21 जन्मों के लिए। इसलिए बाबा ने कहा इस यूनिवर्सिटी में तुम आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। आत्मा की एक फैकल्टी बुद्धि है ना, तो वो बुद्धि जो डिग्रेड हो गई थी वो अपग्रेड कर रहा है भगवान। बुद्धिमान अर्थात प्योरीफाई कर रहा है। बाबा कहता तुम पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में हर आत्मा प्योरीफाई होती है। तो वैसा हमें अभी ही बनना है। आज का प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनो। किसको बुद्धिमान कहा जाएगा? तो बुद्धिमान बच्चे वो जो ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे, ज्ञान की बहत्तों में, ज्ञान की गहराइयों में जाते रहेंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहता है, उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। मौलाई मस्ती मतलब फिकर नहीं, फिकर से फारिग। भगवान मिल गया, उसकी मस्ती चढ़ी हुई होगी। उन्हें बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज रहेगी। उनको नशा रहेगा कि भगवान परमधाम से हमारे लिए आया है। हम उनके साथ परमधाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। तो ये सारी बातें अगर हैं हमारे अंदर तो हम बुद्धिमान हैं। ये सब कौन समझाता हमको? निराकार परमपिता परमात्मा जो परमधाम से ब्रह्मातन में आया और आकर के राजयोग सिखला रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो यूनिवर्सिटी हो गई। यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है? कि जो सारे यूनिवर्स के लिए हो, कोई एक देश की बात नहीं है ना। जैसे आप देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बाहर होती हैं, एक देश में नहीं, कई कई देशों में होती है। तो बाबा कहता है ये तो सच्ची सच्ची ईश्वरी यूनिवर्सिटी है। परंतु कोई कोई बुद्धू है तो समझते ही नहीं है, बाबा कहता है। और दुनिया में भी देखो, बुद्धिमान जो होते हैं मनुष्य, उनके आगे जो कम बुद्धिमान होते हैं वो माथा झुकाते हैं। आप देखो, मंदिर में हम जाते हैं तो किसके आगे माथा झुकाते हैं? देवी देवताओं के आगे। क्यों? देवी देवता बुद्धिमान। अच्छा, उसके बाद सन्यासियों के आगे माथा क्यों झुकाते हैं? सन्यासी बुद्धिमान है। पढ़े लिखे ज्यादा ये होंगे। आप देखो, IAS होगा, IPS होगा, तो PhD होगा, तो वो तो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। सन्यासी हो सकता अंगूठा छाप हो। अंगूठा छाप इन द सेंस कि लौकिक एजुकेशन न की गई हो, फिर भी उसके आगे जाकर के पैर क्यों झुकते हैं? पैर क्यों पड़ते हैं उनको? माथा क्यों झुकाते हैं? कारण ऐसा कौन सा गुण है? एक ही गुण है, पवित्रता का। इसलिए तो आकर के बड़े बड़े लोग उनके चरणों में झुकते हैं। सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। मुझे याद है, हम जब छोटे छोटे थे, तो अभी तो उतना प्रचलन शायद नहीं होगा, तो कोई पंडित जी को भी देखते थे तो पंडित जी पैर छुई।
मतलब मैं पैर छू रहा हूं, कोई साधु सन्यासी हुआ, बाबा पैर लागू, क्यों? क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उनके अंदर पवित्रता का गुण है। अभी तो बाबा कहता उनका भी मान कम हो गया, क्योंकि वो भी सब गड़बड़ वाले हो गए, तमोप्रधान बन गए। तो अब आज भी होता है, जो नामी गिरामी सन्यासी उनका बहुत मान होता है। बाबा ने कहा बड़े बड़े माथा झुकाते हैं, पढ़े लिखे भले सन्यासी हो जाते होंगे फिर भी माथा झुकाएंगे, क्योंकि एक ही गुण उनके अंदर ज्यादा है, वो प्योर है, पवित्र है। तो बाबा कहता है तुम तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हो, तो तुम्हें इतना नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं नशा भी अंत में चढ़ेगा, टाइम लगता है, पूरा नशा तो अंत में आएगा। तो बाबा कहता है निरंतर ये याद रहना चाहिए कि हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, वही हमको पढ़ा रहा है। किस लिए पढ़ा रहा है? विश्व का मालिक बनाने के लिए है। तो पुरुषार्थ करने की बाबा कहता है शुभ चिंता होनी चाहिए। वैसे तो चिंता अच्छी बात नहीं है, परंतु पुरुषार्थ करने की, और उसको बाबा ने नाम दिया शुभ चिंता। सभी को बाबा कहता है वो चिंता शुभ चिंता नहीं रहती, यहां से गए तो बस खत्म। तो जो जीवन मुक्ति दाता है, ज्ञान का सागर है, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया है। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए और कितना खुशी रहनी चाहिए। खुशी कब होगी? बाबा कहता है धीरे 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 लास्ट में होगी। बाबा ने कहा मैं तो अशरीरी हूँ, बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। आ करके ब्रह्मा द्वारा ये बातें समझाता हूँ, इसलिए ब्रह्मा की गतिमत भी गाई हुई है। अनुभवी रथ लिया ना बाबा ने। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को अच्छा राय कहाँ से मिली? उसको राय देने वाला कौन? तो दुनिया में कोई जानता नहीं। अब ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो फिर राय भी तो शिव बाबा से ही मिलेगी ना, ये समझने की बात है। तो श्रीमत भी किसकी होगी? ब्रह्मा की ही होगी, जिसमें भगवान ने प्रवेश किया। ये बातें बाबा कहता है दुनिया में कोई समझता नहीं है। दुनिया में श्री कृष्ण को महात्मा लोग योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं ये नहीं समझते। उस आत्मा ने परमात्मा से योग सीखा, इसलिए योगेश्वर कहा जाता है। ईश्वर ने उनको योग सिखलाया, ये सब समझने की बात है। वो तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, मतलब शरीर नहीं है ना। सोमनाथ मंदिर भी किसका यादगार है? शिव बाबा का यादगार है, शिव अवतरण का यादगार है। तो अब बाबा समझाता है कि जैसे मैं परम धाम से तुमको पढ़ाने आया हूं, तुम आत्माएं भी परम धाम से पाठ बजाने आई हो। तुम आत्मा विनाशी हो, तुम्हारे अंदर ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाबा पुराने शरीर में आया है, वैसे बाबा कहते तुम भी पुराने शरीर में हो। अब भगवान हमें इस पुराने शरीर से लिबरेट करने, शरीर देने आया है, जिसके माध्यम से हम कौड़ी से हीरे तुल्य बनते हैं। ये बातें समझने की हैं, दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता इन बातों को। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हमें वापस अपने घर जाना है। बाबा कहते लेकिन कई लोगों की बात समझ नहीं आती, क्योंकि माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया। गरम तवे के माफी, गरम तवे पानी डालो तो क्या होता है? चीट बाहर जाती। इसलिए कई लोग होते हैं उल्टा ले लेते हैं ज्ञान को, तो हमें उल्टा ज्ञान नहीं लेना है। बाबा ने कहा माया भी जबरदस्त है, उल्टा ज्ञान ले लेते हैं तो माया भी थप्पड़ लगाती है। क्या कहती है? तुम बाबा को नहीं याद करते हो, तुम्हें बाबा ने कहा माया को हुक्म मिला हुआ है। भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि, हमें बुद्धिमान बनाने आए हैं तो बनना चाहिए। बाबा कहते हैं माया भी बड़ी तमो प्रधान हो गई है, जानती है कि ये बाबा को ठीक से नहीं याद करते, इसलिए इनको बाबा ने आज कहा इनको घूसा मारो। तो कई
बच्चे लिखते हैं माया ने बाबा थप्पड़ मारा। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला है कि अगर तुम न याद करो, मेरा नहीं बनो, तो थप्पड़ खाओ। बाबा कहते हैं आखिर में याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। हिचकी की बात भी बाबा ने आज की, जैसे हिचकी आ रही हो और कहा जाता है उस आदमी का नाम लो तो हिचकी बंद हो जाती है। तो भगवान के नाम की याद की हिचकी आती है हमको कि नहीं, चेक करना है। हर एक आत्मा परमात्मा की आशिक है और हम तो सच्चे सच्चे आशिक हैं। बाबा कहता 2 कल्प से तुम जिसको पुकार रहे थे वो आया हुआ है। तो अब मुझ आत्मा को प्योरीफाई बनना है, अच्छा बनना है, और अच्छा मिलेंगे तो शरीर भी अच्छा मिलने वाला है, तो मेहनत करनी है। बाबा कहता है मैं 5000 वर्ष पहले की माफिक आया हूं। ऐसे दुनिया में कोई कह नहीं सकता कि मैं 5000 वर्ष पहले की माफिक आया हूं। बाबा कहता है तुम अभी संगम युग पर हो, सारी दुनिया कलयुग में है। कलयुग में ब्राह्मण कहां से है? बाबा कहता ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम पर हुआ ना, तो शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से ब्राह्मण बनाता है ना बाबा। ये सब समझने की बात है ना। दुनिया में तो फिर कुक वंशावली चले आते हैं। दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि ब्रह्मा का पिता कौन है, तो भगवान ही आकर के समझाता है। वो लोग तो सोचते हैं ब्राह्मण ही भगवान है, ब्राह्मण देवता नमा कहलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते चेक करना चाहिए कि तुम ब्राह्मण बने हो तो लक्ष्मी के बनने लायक हो, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। तो अब ये सब बातें भगवान ही समझाता है। तो अब मुझे क्या करना है, उस बाबा को याद करके अपने विकर्मों को विनाश करना है। बाबा कहता है पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। बाबा ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। 8 घंटा ऑफिस करो, दुकान करो, 8 घंटा नींद करो, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की सर्विस करो। बाबा ने ये भी कहा कि स्वर्ग में तो तुम बच्चे आते हो और धर्म वाले नहीं आएंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट रूप कहा जाता है। बाबा ने आज ये भी होमवर्क दिया है कि विराट रूप का चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को समझ में आए। तो हमें क्या करना है, एक तो बुद्धि से बाबा और वर्षे को याद करके बुद्धू से बुद्धिमान बनना है। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होकर के रहना है। बाबा और वर्षे को याद करके अपार खुशी में रहना है। बाबा की याद में ही मौलाई मस्ती में मगन हो जाना है। सच्चा सच्चा आशिक बनना है। आज का बाबा का वरदान है समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप हो। बाबा कहता देह देह के संबंधों और पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए वह समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। अगर आपको विस्तार को सार रूप में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, समाने की भी शक्ति चाहिए, समेटने की भी शक्ति चाहिए। बाबा कहता है सर्व प्रकार के विस्तार को क्या करो, एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है, क्योंकि बाबा को तो सब कुछ पता है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में बाबा कहता है जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उस स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा हूं। श्रीमत प्रमाण हर कार्य करने वाली, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करने वाली दृष्टि आत्मा हूं। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहने वाली
सच्ची सच्ची आशिक आत्मा हूँ। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाली सार स्वरूप आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।